दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सिंह। नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनकर देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। 9 जून 2024 की शाम तीसरी बार बनी मोदी सरकार में यूं तो प्रधानमंत्री के अलावा मंत्रियों की संख्या 71 है, यानी 71। कैबिनेट मंत्रियों की संख्या ही 30 है, लेकिन मंत्रालयों और उन्हें संभालने वाले व्यक्तियों की नज़र से देखें तो 9 किरदार बेहद असरदार साबित होने वाले हैं। आप इन्हें नरेंद्र मोदी के नवरत्न भी कह सकते हैं। आइए एक नज़र डालते हैं मोदी के इन नवरत्नों पर। सबसे पहले नाम अमित शाह का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में लगातार दूसरी बार केंद्रीय गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालने वाले अमित शाह की गिनती सरकार और बीजेपी के दूसरे बड़े नेता के रूप में होती है। बेशक 9 जून को तीसरी मोदी सरकार के शपथ ग्रहण में वरिष्ठता के क्रम में राजनाथ सिंह को दूसरे नंबर पर शपथ दिलवाई गई। राजनाथ का रक्षा मंत्रालय भी बरकरार रखा गया है, लेकिन सच यही है कि 2014 में मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही अमित शाह व्यावहारिक रूप से सरकार और पार्टी दोनों में ही दूसरे सबसे पावरफुल नेता हैं। ज्यादातर लोग अमित शाह के इस बढ़ते दबदबे का कारण उनकी मोदी से निकटता को मानते हैं। शायद इसलिए भी कि मोदी के बाद शाह ही सबसे ज्यादा विपक्ष के निशाने पर रहते हैं। बेशक पूर्व परिचित और विश्वस्त होना महत्वपूर्ण है, लेकिन मोदी सरकार में गृह मंत्रालय के साथ साथ सहकारिता मंत्रालय भी संभाल रहे अमित शाह ने हर तरह की परिस्थितियों में अपनी राजनीतिक उपयोगिता साबित भी की है। व्यापारिक पृष्ठभूमि से राजनीति में आए अमित शाह ने 1989 के बाद से लोकल बॉडीज से लेकर लोकसभा तक 29 चुनाव लड़े हैं, पर वह कभी कोई चुनाव हारे नहीं। राष्ट्रीय राजनीति में आने पर जब अमित शाह को उत्तर प्रदेश का प्रभारी भाषा से बनाया गया, तब वहां बीजेपी चौथे नंबर की पार्टी बन चुकी थी। लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने अकेले दम 71 यानी 71 और सहयोगियों के साथ 73 यानी 73 सीटें जितवाकर खुद को राजनीति का चाणक्य साबित कर दिया। उसके बाद अमित शाह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और फिर 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद मोदी सरकार में केंद्रीय गृह मंत्री बनाए गए। 2021 में सहकारिता मंत्रालय बनाए जाने के बाद से उसकी जिम्मेदारी भी वही संभाल रहे हैं। सत्ता गलियारों में लोग उन्हें प्रधानमंत्री मोदी की परछाई के रूप में देखते हैं और यहां तक दावा करते हैं कि बताए बिना भी वह समझ जाते हैं कि मोदी के मन में क्या है। नवरत्नों में दूसरा नाम हो सकता है राजनाथ सिंह। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके राजनाथ सिंह को वरिष्ठता क्रम में दूसरे नंबर पर शपथ दिलवाने से भी साफ है कि राजनीतिक गलियारों और मीडिया में तमाम तरह की अटकलों के बावजूद वह प्रधानमंत्री मोदी के विश्वस्त बने हुए हैं। रक्षा मंत्रालय बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण माना जाता है। राजनाथ को लगातार दूसरे कार्यकाल में रक्षा मंत्री बनाए जाने तथा सरकार और पार्टी के निर्णयों से जुड़ी कमेटियों में जगह दिए जाने से भी स्पष्ट है कि तीसरे कार्यकाल में भी मोदी के लिए वो खास मायने रखते हैं। तीसरा नाम जेपी नड्डा। हिमाचल प्रदेश से आने वाले जेपी नड्डा दूसरी बार मोदी सरकार में शामिल किए गए हैं। पिछली बार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री रह चुके नड्डा ने बीच में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाली। अध्यक्ष बनने के बाद ही उन्हें मोदी, अमित शाह और राजनाथ के बाद बीजेपी में चौथा महत्वपूर्ण नेता माना जाने लगा। हालांकि लोकसभा चुनाव के कारण बढ़ाया गया नड्डा का अध्यक्ष काल इसी महीने जून में समाप्त हो रहा है, लेकिन उससे पहले ही उन्हें तीसरी मोदी सरकार में स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ साथ रासायनिक मंत्रालय की जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है। चौथा नाम नितिन गडकरी का। मूलतः महाराष्ट्र के किसान परिवार से आने वाले नितिन गडकरी बेहद मेहनती राजनेता और प्रशासक माने जाते हैं। महाराष्ट्र में संगठन और सरकार में विभिन्न पदों पर काम करने के बाद वह बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर केंद्रीय राजनीति में आए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नितिन गडकरी के रिश्तों को लेकर भी राजनीतिक गलियारों से लेकर मीडिया तक में तरह तरह के कयास लगाए जाते रहे हैं, लेकिन लगातार तीसरी बार भी उन्हें सड़क परिवहन मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपे जाने से साफ है कि परस्पर संबंध विश्वास और सम्मान का भी है। देश भर में तेज गति से बनती सड़कों के चलते गडकरी की छवि मोदी सरकार के बेहद कड़क मंत्री की बनी है। 9 जून की शाम शपथ ग्रहण के बाद मोदी ने गडकरी की पीठ भी थपथपाई। पांचवा नाम मनोहर लाल जी का। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से बीजेपी में आए और 2014 में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़कर हरियाणा सरीखे महत्वपूर्ण राज्य के मुख्यमंत्री के लिए आला कमान की पसंद बने मनोहर लाल की भी प्रधानमंत्री मोदी से निकटता किसी से छिपी नहीं है। जिस हरियाणा में बीजेपी हमेशा चौधरी देवीलाल और बंसीलाल के राजनीतिक दलों से गठबंधन में जूनियर पार्टनर बनकर राजनीति करती रही, उसी राज्य में लगभग 9.5 साल तक बीजेपी सरकार का मुख्यमंत्री रहने के बाद अब करनाल से लोकसभा चुनाव जीतकर राष्ट्रीय राजनीति में आए मनोहर लाल को मुख्यमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री से जितनी बार प्रशंसा मिली, उसकी मिसाल मिल पाना मुश्किल है। बेशक मनोहर लाल से मोदी का परिचय तब का है जब वो बीजेपी में हरियाणा के प्रभारी थे। संघर्ष के उन दिनों में दोनों ने साथ साथ हरियाणा में बीजेपी को खड़ा करने में मेहनत की, पर प्रशंसा का कारण हरियाणा सरकार द्वारा विभिन्न पोर्टल और ऑनलाइन समयबद्ध सेवाओं द्वारा शासन व्यवस्था को पारदर्शी तथा जनता के प्रति जिम्मेदार और जवाबदेह बनाने की अनूठी पहल भी है। हरियाणा सरकार की योजनाओं की अनेक अवसरों पर प्रधानमंत्री ने तो सार्वजनिक मंच से प्रशंसा की ही, अन्य राज्यों ने भी उन्हें अपने यहाँ लागू किया। वैसे तो लगातार तीसरी बार बनी मोदी सरकार में 5 पूर्व मुख्यमंत्री हैं, लेकिन प्रधानमंत्री से जैसी प्रशंसा मनोहर लाल को मिली, किसी और को नहीं मिल पाई। मनोहर लाल को तीसरी मोदी सरकार में आवास, शहरी विकास और ऊर्जा सरीखे महत्वपूर्ण मंत्रालयों की जिम्मेदारी सौंपा जाना भी बताता है कि प्रधानमंत्री मोदी उन पर कितना ज्यादा भरोसा करते हैं। और अब बात अश्विनी वैष्णव की। नौकरशाह से राजनेता बने अश्विनी वैष्णव की गिनती प्रधानमंत्री मोदी के भरोसेमंद लोगों में होती है। कुछ क्षेत्रों में विशेषज्ञ लोगों के ज्ञान और अनुभव का लाभ उठाने के उद्देश्य से मोदी ने बीजेपी की राजनीति के द्वार वैसे लोगों के लिए खोले हैं। राजस्थान के पाली जिले के जीवनंत कल्याण गांव के मूल निवासी अश्विनी आईआईटी कानपुर से एमटेक करने के बाद आईएएस में 27वीं रैंक हासिल कर नौकरशाह बने। 2019 में अश्विनी वैष्णव बीजेपी के जरिए राजनीति में आए, ओडिशा से राज्यसभा के सदस्य बनाए गए और फिर 2021 में हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल के फेरबदल में रेल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री बनाकर मोदी ने सबको चौंका दिया। अपनी तीसरी सरकार में मोदी ने उन्हें रेल, सूचना एवं प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी का मंत्री बनाया है। अगला नाम सुब्रमण्यम जयशंकर। भारतीय विदेश सेवा से राजनीति में आए या लाए गए जयशंकर की छवि कुशल राजनीति की रही है। जनवरी 2015 से जनवरी 2018 तक भारत के विदेश सचिव रह चुके एस जयशंकर देश के ऐसे पहले विदेश मंत्री बन गए हैं जिन्हें लगातार दूसरा कार्यकाल मिला है। जाहिर है विदेश सचिव भी मोदी के प्रधानमंत्रित्व काल में बने और फिर विदेश मंत्री भी। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 16 वर्षों तक विदेश मंत्रालय भी संभालने को अपवाद माना जा सकता है। सरदार स्वर्ण सिंह भी 2 बार विदेश मंत्री रहे, मगर अलग अलग कार्यकाल में। स्वर्ण सिंह पहली बार जुलाई 1964 से नवंबर 1966 तक और फिर दूसरी बार जून 1970 से अक्टूबर 1974 तक विदेश मंत्री रहे। इस लिहाज से लगातार दूसरी बार विदेश मंत्री बनने वाले जयशंकर पहले शख्स हैं। जाहिर है यह उनकी कार्यकुशलता का परिणाम है और प्रधानमंत्री मोदी के उन पर विश्वास का प्रमाण भी। अगला नाम निर्मला सीतारमण का। निर्मला सीतारमण को भी प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार दूसरे कार्यकाल में वित्त मंत्रालय जैसी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। तमिलनाडु के मदुरई में ब्राह्मण परिवार में जन्मी निर्मला जेएनयू और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की छात्रा रही हैं।
2006 में बीजेपी में शामिल हुई निर्मला 2010 में पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाई गई। 2014 में नरेंद्र मोदी के पहले प्रधानमंत्री काल में उन्हें जूनियर मंत्री बनाया गया, पर उसके बाद उन्होंने मुड़कर पीछे नहीं देखा। रक्षा मंत्रालय भी संभाल चुकी निर्मला ने 2019 में बतौर वित्त मंत्री केंद्रीय बजट पेश किया और ऐसा करने वाली देश की दूसरी महिला बनी। आर्थिक जानकारों और उद्योग जगत से वाहवाही बटोरने वाली निर्मला की आर्थिक नीतियों के सबसे ज्यादा मुखर आलोचक शायद उनके पति पराकला प्रभाकर ही हैं, जो स्वयं राजनीतिक अर्थशास्त्री और टिप्पणीकार हैं। और अब बात शिवराज सिंह चौहान की। 18 साल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और 18वीं लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को अपने राज्य से सभी 29 सीटें जितवाने वाले शिवराज सिंह चौहान के साथ प्रधानमंत्री मोदी के रिश्तों को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं चलती रही हैं। खासकर तत्कालीन मुख्यमंत्री होते हुए भी पिछले साल विधानसभा चुनाव में बहुमत मिलने के बाद उन्हें जिस तरह नजरअंदाज किया गया, उससे उन चर्चाओं को और हवा मिली। पर इस बार विदिशा से लोकसभा के लिए चुने जाने पर उन्हें कृषि, किसान कल्याण और ग्राम विकास जैसे बड़े मंत्रालय दिए जाने से साफ है कि मोदी के तीसरे प्रधानमंत्रित्व काल में शिवराज महत्वपूर्ण किरदार साबित होंगे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आपके सुझावों का भी रहेगा इंतजार। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।